वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और आज संडे है और संडे हमारी मोटिवेशनल वीडियो के लिए है। तो आज मैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो लेके आया और पीछे तुम देख रहे हो बैकग्राउंड में एक नंबर लाइन बनी हुई है। मैथ्स का टीचर है तो नंबर लाइन से ही मतलब होता है हम लोगों का, और तुम लोगों ने भी मैथ्स पढ़ी है तो नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन आज हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है लाइफ लाइन। ये नंबर लाइन की बड़ी बहन है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, लाइफ लाइन क्या है? तो नंबर लाइन को अगर हम लाइफ लाइन में कन्वर्ट करें तो कुछ ये ऐसे बनेगी। ये शुरुआत होती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक बच्चा जन्म लेता है और वहां से उसकी लाइफ स्टाइल, जो लाइफ का प्रोसेस है वो स्टाइल जो बनेगी वो स्टार्ट होती है, यानी सर्वाइवल, कि वो किस तरीके से इस दुनिया में सर्वाइव करेगा। और यहां वो जीरो का यानी कि स्टार्ट हुआ, कोई भी चीज जब स्टार्ट हुई तो जीरो से स्टार्ट हुई, शून्य। उसके बाद हम इस लाइफ लाइन का एक बीच में स्टॉपेज लेंगे 14 इयर्स, 14 साल। उसके बाद एक स्टॉपेज और आएगा 23 इयर्स, या मैक्सिमम बोले तो 25 इयर्स। और आखिरी स्टॉपेज वैसे तो किसी को नहीं पता, भगवान जाने कि वो लास्ट स्टॉपेज क्या होगा, पर होगा जरूर, जबकि ये नंबर लाइन इनफाइनाइट होती है। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाओ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, इधर नेगेटिव चले जाओ इनफाइनाइट नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। बट हमारी इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स है, इसलिए इसे लाइन ना कह के अगर मैं लाइन सेगमेंट बोलूं तो ज्यादा बेटर है मैथमेटिकली। यानी ये लाइफ सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। तो इसका एंड होता है, वो सबका अलग अलग होता है, किसी का 70, किसी का 60, किसी का 100, पर हम मानते हैं कि एवरेज 75 इयर्स। और ये एंड होता है हमारा मोक्ष धाम, मोक्ष धाम, जहां हम इस नश्वर संसार को छोड़ के भगवान के प्यारे हो जाते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस लाइफ लाइन में हम देखें तो शुरू का जो 14 इयर्स का पोर्शन है यूजलेस, यानी यहां ना तो कोई तुम्हारी टारगेट होती है, ना कोई डिसीजन होते हैं, ना कोई कुछ करना होता है तुम्हें। बस सुबह उठना होता है, खाना होता है, स्कूल जाना होता है, पढ़ना होता है, बस दैट्स ऑल। बट हमारी लाइफ लाइन का ये जो बीच का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 और 25 के या 22 के बीच का पोर्शन, लगभग ये 8 से 9 साल का पोर्शन होता है, या इसे कुछ कहो तो अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो, 8 से 9 साल। और इधर देखो तो इधर काफी लंबा पोर्शन है। तो अगर तुम 73 में से 75 में से 23 माइनस करते हो तो लगभग 52 इयर्स का एक लंबा समय आ जाता है। 52 इयर्स, यानी कि जो हमारी लाइफ है, यानी जो हमारी जिंदगी है, उसको तुमसे कुछ चाहिए और वो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम उसको वो नहीं दे पाओगे तो वो तुमसे ले लेगी, कभी ना कभी ले लेगी। यानी कि हर इंसान को एक हार्ड वर्क की जरूरत होती है, स्ट्रगल की जरूरत होती है। अगर वो हार्ड वर्क और स्ट्रगल हम एक सही समय पे नहीं करेंगे तो हमें कभी ना कभी करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि लगभग ये जो 50 है ये लगभग इस 10 का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। यानी इस टाइमिंग में जो हम वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, लगभग उसकी 5 गुना मेहनत हमारी आगे होती है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें जो मेहनत करनी है वो बिटवीन 14 to 23 करनी है या बिटवीन 25 to 75 करनी है।
जैसे मैं अपने आप को देखता हूं कभी कभी कि अब हमारी एज इतनी हो चुकी है कि उतना वर्क हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है कि हमेशा बोर्ड के आगे खड़े रहो, 15-16 घंटा काम करो, खड़े खड़े टांग भी थक जाती है, कभी कभी एक पैर पे भी खड़ा होना पड़ता है। तो इस कंडीशन में लेकिन हमें करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम पैसे के लिए काम करते हैं और पैसा पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब इस लॉकडाउन में ये कहानी तुम लोगों की समझ में आसानी से आ जाएगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में इस चीज की ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है। क्योंकि अब तुम देखोगे चारों तरफ इस समय मंदी आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, काफी लोगों के काम खत्म हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, जॉब्स कम हो गई। अब उस स्थिति में इन लोगों का जो सर्वाइवल है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और उन लोगों को कंपैरेटिवली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कितना अच्छा होता कि अगर हम 14 to 23 मेहनत करते और अपनी लाइफ को एक वेल सेटल्ड वे में लेके चलते और हम एक अच्छी लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ, जहां की हमें एक स्टेबिलिटी भी है कि कल को हमारी जॉब जाने का खतरा नहीं है। हम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी अगर काम ना जाए, कभी कोई हमारी नौकरी पे दिक्कत ना आए, हम एक कंफर्टेबल जोन में रहें। जैसे तुम देखते होगे जो वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जैसे IAS, PCS या फिर जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब की जॉब तो सिक्योर्ड है क्योंकि उन्होंने इस टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत किया है। तो हमें एक सही समय पे सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है। अगर हम यहां मेहनत नहीं करेंगे तो हमको 5 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये जो मेहनत होगी ये इस मेहनत से ज्यादा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि हम उस समय अशक्त हो चुके होंगे, हमारे शरीर में ताकत नहीं होगी, हम लोग थोड़ा से एजेड हो जाएंगे तो फिजिकली वीक हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ जाएंगी, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उस कंडीशन में हम लोगों को सरवाइव करने में दिक्कत होती है। अब एक आदमी जिसकी इस एज में आके नौकरी खत्म होगी, सोचो कि एक फैमिली उस पर डिपेंडेंट है और 6-7 लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का क्या होगा? और क्योंकि करने वाला वही है, अब यानी उसका जो सर्वाइवल है वो और डिफिकल्ट हो गया। अब उसको उस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और बाई चांस अगर कोई दिक्कत आती है तो वो अपने साथ साथ 6 या 7 लोगों का भविष्य भी चौपट करेगा। तो उस समय को अवॉइड करने का एक ही अच्छा तरीका है कि हम सही समय पे सही डिसीजन लें और हम इन 6 से 7-8 सालों के पीरियड में अपनी लाइफ को वेल सेटल्ड बनाएं। मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो NDA का एग्जाम पास करके आज की तारीख में 2nd लेफ्टिनेंट बन गए। कुछ लोग IITN है, बहुत अच्छी जॉब्स पे सेटल है। कुछ IIT करके अपनी जॉब को अब्रॉड में और USA में सेटल्ड है वो लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे डॉक्टर्स बन चुके हैं, तो उनकी लाइफ वेल सेटल्ड है और वो वेल सेटल्ड लाइफ उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस टाइम में मेहनत करेंगे। तो मेहनत तो तुम्हें करनी है, यानी कि हमारी जो जिंदगी है वो हमसे मेहनत मांगती है। अब तुम डिसाइड करो कि मेहनत तुम्हें कब करनी है और कितनी करनी है, क्योंकि इस वाली मेहनत का कोई एंड नहीं है। अब हम जो ये काम कर रहे हैं बीइंग ए अमित सर, तो हमको तो टीचिंग करनी पड़ेगी, हमको तो ट्यूशन पढ़ाने पड़ेंगे और कब तक पढ़ाने पड़ेंगे मेरे को नहीं पता कब तक पढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये जो मेहनत है ये एंडलेस है। मेहनत तो वैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे बिजनेसमैन और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी करते हैं और बहुत बड़ी एज में करते हैं। हमारे कई पॉलिटिशियंस तुमने देखे होंगे जिनकी एज 80 के लगभग है, पर वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वो मेहनत अलग होती है, वो उनका सेटिस्फेक्शन होती है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसे के लिए मेहनत नहीं करते हैं, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर में करते हैं। पर हम जो मेहनत करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं और केवल पैसे के लिए करते हैं। तो वहां पे वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलेगा, वो हमारा स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल अगर हम यहां पे करें तो वो ज्यादा बेटर है। तो आज का मेरा जो तुम्हें एम है इस मोटिवेशनल वीडियो देने का, वो यही है कि तुम लोगों को मेहनत करनी है और मेहनत भी इस वाली एज में करनी है जिससे तुम्हें यहाँ पे कंफर्ट मिले और लाइफ में तुम वो सब कुछ पा पाओ जिसके लिए हम ये इस दुनिया में आते हैं और जन्म लेते हैं। थैंक यू।